Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि दानिश कर आया डिनर, तो माँ पूछती है कैसा रहा, तो वो बोलता है मॉम बहुत अच्छा रहा। आपको पता है एक हैरत के बताऊँ जिसको सुनकर आपको भी हैरत होगी। मॉम बोलती है वो क्या, तो बोलता है आयजा व्हाट्सएप पर नहीं है। तो माँ बोलती है मुझे लगता है तुम्हारे बाबा कहीं सारे कदीमा से फैमिली ढूंढ कर तो नहीं लाए। तो हंसता है और कहता है कि वो कहती है कि मेरे बाबा को नहीं पसंद इसलिए नहीं आती। चलिए आप छोड़ें, पिक्चर्स देखें। पिक्चर्स दिखाता है अपनी और आयजा की जो उसने खींची थी। बाप को सुबह खुशखबरी मिलती है तो वो बुलाता है दानिश को और बोलता है तुमने सुना। तो बोलता है मैनेजर की कॉल आई थी। तो क्या बाप कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी आने वाली बीवी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे आयजा बैठी हुई होती है अफसरदा। तो उसके बाद दानिश की कॉल आती है। वो पूछती है कैसे हैं आप, तो क्यों फ़ोन किया, कोई काम था। तो कहता है किसी काम के अलावा मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता। वो कहती है क्यों नहीं कर सकते। वो सब बातें सुन रही होती, पप्पो बाहर खड़ी हुई। तो छोटी वाली बहन आकर वहाँ खड़ी होती, कहती है पप्पो क्या कर रही है। तो कहती है कुछ नहीं, मैं तो किसी काम से आई थी। कहती नहीं नहीं, अंदर जाके आराम से सुन ले, दीवार से लगी क्यों खड़ी हुई है यहाँ पे। तो एकदम आयजा कॉलर काट के बोलती है कि क्या हो रहा है। तो बोलती है कि आपकी बातें सुन रही थी। कह लेंगी काम से आई थी, हाँ सुन भी रही थी। तो तुम जैसी लड़की पे नजर रखनी चाहिए, भरोसा नहीं होता। दोनों बहनें गले मिल के खुश हो रही होती हैं, ब्राइडल शावर की तैयारी कर रही होती है। तो कोमल बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, आप ही वैसे ही खुश नहीं, ये ऊपरी चीज़ें उनको खुशी नहीं देंगी। तो सारी बहनें अफसोस में आके पीछे हो जाती हैं। इतने में वहाँ आती है फिजा, कहती है तुम लोगों का मंगाया हुआ केक आ गया, क्या हुआ, सब इतनी अफसोस से क्यों बैठी हो। तो वो बोलती है कि कोमल कह रही है कि आप ही खुश नहीं है। तो कोमल कहती है कि सारी बातें मैं सही कह रही हूँ, आप ही बिल्कुल भी खुश नहीं, क्या उनकी तकलीफ मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आता, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो कोमल कहती है अगर ऐसा वैसा तो ऐसा है नहीं, अगर ऐसा है भी तो हम तो उसकी बहनें, हमें चाहिए कि हम उसका साथ दें जो उसने फैसला किया। माँ बाप को दुखी करके कोई भी रात खुश नहीं रहती। फिजा जाती है आयजा के पास, कहती है अपने कपड़े चेक करो। तो कहती है मैं कर लूँगी। तो कहती है जिस रास्ते पे चलने की हिम्मत नहीं थी उस रास्ते को चुना क्यों, अगर उस रास्ते को चुना है तो हिम्मत से काम लो, बाबा तुम्हारी वजह से बहुत दुखी हो जाएंगे। क्या इतनी जल्दी कोई भी इंसान हमारी ज़िंदगी पे इतना हावी हो सकता है, इतनी लगाव हो सकता है कि माँ बाप से ज़्यादा बढ़ जाए। माँ बाप को दुखी करके कोई भी औरत कभी खुश नहीं रह सकती। वो समझाती है आयज़ा को हर तरीके से, जिस पे आयज़ा हंसने लगती है। आयज़ा और फिज़ा एक दूसरे की बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। दोनों बहनें गले मिल के खुश होती हैं। वो लेके जाती है आयज़ा को ब्राइडल शावर रूम में। वहाँ पे सब बहनें होती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी की होती है, केक काटने की तैयारी होती है। केक काटती हैं तो वहाँ पे बाप बाहर खड़ा हुआ सब देख रहा होता है कि मेरी बेटियाँ इतनी ज़्यादा खुश हैं। तो बाप को अंदर बुला के लाती है कोमल, फिर बाप को भी केक खिलाती है आयजा, क्योंकि आयजा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है बहनों के साथ, बहनों को दिखाने के लिए या बाप को दिखाने के लिए तो हमें नहीं पता। गुब्बारे फाड़ते वक्त कोमल डर रही होती है तो बाप कोमल को गले लगा लेते, लेकिन सब बहनें मिलकर गुब्बारा फाड़ती हैं। फिर सुबह तैयार होती है आयजा जाने के लिए कोमल के साथ बाजार। तो रास्ते में साथ उसका रास्ता रोकता है। तो वो कोमल बोलती है आप ही उनकी बात तो सुन लें। वो कहता है आयजा मैं मर जाऊंगा अगर तुमने ये सब किया, तो मैं वहाँ खुश नहीं रह सकती। वो बोलती है तुम्हें कितनी दफ़ा समझाऊं मैं कि मैं अपनी इतनी मर्ज़ी से शादी तय की है, मैं अपनी मर्ज़ी से रिश्ता पक्का करवाया है और मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। तो वो कहता है अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो कहती है मर जाओ साथ, लेकिन मेरा पीछा मत करो, मेरा पीछा छोड़ दो। ये कह के वो रिक्शे में बैठती चली जाती, साथ वहीं खड़ा उसकी शक्ल देख रहा होता है। माहियों वाला दिन आ जाता है। फिजा आयजा को तैयार करी थी, वहाँ बाप आता है। आयजा को कहता है इतनी जल्दी जल्दी में दिन गुजरे, भाग दौड़, पता ही नहीं चला वक्त कितना करीब आ गया, दिल घबरा रहा है। आयजा कहती है बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती है। कहने लगा बेटा ऐसा मत करो, अगर तुम मुझसे दुखी हो तो मुझे माफ़ कर देना। बेटियों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना, पर ससुराल में बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो तुम्हें बर्दाश्त करनी होंगी। तो वहाँ के लोग तुम्हें अपने लिए नहीं बदलेंगे, तुम्हें उनके लिए बदलना होगा। बाप उसे एक अच्छी माँ की वाली सीख दे रहा है, क्योंकि माँ तो इनकी है नहीं, तो बाप ने माँ की तरह पाला है। वो समझा रहा है अपनी बेटियों को। दोनों बेटियां बाप के गले लग के खूब रोती हैं। फिर बाप जोड़ा देके कहते हैं चलो बस अब बहुत हो गया, बहुत रोना धोना हो गया, अब दोनों बहनें उठो नीचे आ जाओ, मैं भी नीचे जा रहा हूँ। शादी वाला दिन आ गया है, सब बहनें ब्राइडल के साथ तस्वीरें खिंचवा रही हैं, बहुत खुश हैं सारे। आयजा भी यहाँ पे हंसी खुशी है। तो वो बहन आके बोलती है फिजा अभी आपको दादी बुला रही। दादी का फिजा जाती है, बोलती है जी तो दादी ने किसी और को बिठाया हुआ, रिश्ते की बात कर रही है फिजा की। तो कहती है अच्छी खासी तो है, इतनी खूबसूरत, आपने पहले आयजा की वर्दी कर लेंगी, जिसका नसीब पहले खुला उसकी पहले कर दी। आयजा के पास आती है अली की कॉल, वो कहता है मैं अली बात करूँ। तो आयजा बोलती है नहीं आज नहीं। तो कहता है साद ने जहर खा लिया। ये सुनकर आयजा एकदम हक्का बक्का रह जाती है और फौरन ही शायद वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मामू मामू आते हैं फिजा के पास और कहते हैं कि वो बारात लेके निकल गए हैं, बहुत लेट हो गया है, तुम आयजा को ले आओ, निकाह करवाएंगे फ़ौरन। यहाँ पे पप्पो के साथ उनकी दोस्त बैठी है जो कि जिनको पसंद आ गई है कोमल। पहले तो पप्पो बुराई करी थी कोमल की, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इनका बेटा है। वो कहती है मैं बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। जैसी ये बात बोलती है पप्पो बहुत तारीफें करती है कोमल की। आयजा को ढूंढती है फिजा कमरे में, यहाँ साथ बैठा है। दोस्त कहता है तूने बहुत गलत किया झूठ बोल के। तो कहता है मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो उसका फ़ोन नहीं उठाएगा, जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर। यहाँ पे
आयज़ा भागी दौड़ी जा रही है साद के पास। बारात आ चुकी है, बारात लेके बारात के लड़के वाले आ चुके हैं। आयज़ा फ़िज़ा है बहुत ज़्यादा परेशान, ढूंढ रही है। यहाँ पे साद बैठा है कि आयज़ा आएगी ना नहीं। आयज़ा वहाँ बहुत परेशान है कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ ताकि साद को बचा लूँ। फ़िज़ा आती है बाप के पास से, कहती है ना मोबाइल जगह कॉल करनी है, तो वो पूछते हैं लेकिन बताती नहीं। वो फ़िज़ा आयज़ा को कॉल करती है लेकिन आयज़ा का नंबर आता है बंद। वो मुस्तकिल कॉल करती है। तो बाप आता है, कहते हैं बेटा क्या हो गया, कोई परेशानी है? तो कहती है बाबा आप मेरे साथ अंदर चलें। तो कहते हैं बताओ मुझे हुआ क्या है? तो कहती है आप अंदर तो चलें। यहाँ पे घर वाले दानिश के कहते हैं मामू को क्या आप जल्दी ले आएँ, देर हो रही है, निकाह का वक्त हो रहा है। तो वो बोलता है जी अच्छा मैं लेकर आता हूँ लाइक साहब को। दानिश जी बहुत ज़्यादा खुश है आयज़ा को पाने के लिए। फ़िज़ा लेके आती है तो बाप बोलता है क्या हो गया, क्यों परेशान कर रही हो, आयज़ा कहाँ है? तो कहती है मुझे नहीं पता। बाप बोलता है क्या मतलब? तो कहती है वो कहीं चली गई। तो बाप बोलता है कहाँ चली गई? तो फ़िज़ा बोलती है मुझे नहीं पता अब वो कहाँ चली गई, कब चली गई, लेकिन वो चली गई। बाप एकदम उसके दिल में दर्द उठने लगता है, तबीयत ख़राब होने लगती है। फ़िज़ा जाती है मामू के पास और कहती है अब्बू की तबीयत ख़राब हो रही है, आप आएँ। यहाँ पे आयज़ा पहुँचती है, अली से कमरे में लेके जाता है, साथ कमरे का दरवाज़ा बंद करता है। तो वो बोलती है साथ तुम ठीक हो? एकदम वो उसको गौर से देती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। साथ को थप्पड़ मारती है, कहती है तुमने मुझे झूठ बोल के यहाँ बुलाया है। तो वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। देखो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे लिए आ गई हो, तुमसे मुझसे प्यार करती हो और किसी से नहीं। तो वो बोलती है मैं सिर्फ अपने अब्बू की बात मानूंगी, मुझे जाने दो, मैं अपनी शादी छोड़ के तुम्हारी वजह से यहाँ आई हूँ और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वो उस पर बहुत चिल्लाता है और चीखता कहता है कि तुम सिर्फ मेरी, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ था? हमारे प्यार के वास्ते तुम तो कहती है साथ माँ बाप को नाराज़ करके कोई औलाद कभी खुश नहीं रह सकती। जाने लगती है लेकिन दरवाज़ा होता है बाहर से लॉक। फिर आयज़ा वहाँ खड़े होकर बहुत रोती है लेकिन नहीं जाती। मामू के पास रो रहे होते हैं, लाइक साहब बैठे हुए, कहते हैं कि वो धोखा दे के चली गई। वो इतनी खुश थी ताकि हम लोगों को शक ना हो कि वो जाने वाली है और वो हम सबको धोखा दे के चली गई। तो वहाँ पे लाइक साहब मामू बोलते हैं कि अब क्या करना है बताइए। तो वो बोलता है बाहर जाके बोल दो कोई निकाह विकाह नहीं है, चली गई है वो यहाँ से। फिजा भी ज़ारों कतार रो रही है। तो वो बोलता है आप परेशान नहीं हो, आप ऐसे रो ही नहीं हो कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। बाप हो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान।